तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पूरा जून मंथ का आपका जो प्लानर होना चाहिए, और ये सिर्फ मेंस के लिए है। और मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट क्या आपका कंप्लीट हो चुका है और आप मेंस के लिए प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस नहीं, मतलब स्ट्रैटेजी पूरा डिस्कस करेंगे जून मंथ का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका कंप्लीट रूटीन जून मंथ का। तो मैंने सेम वीक वाइज डिवाइड कर दिया, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। ठीक है, पहले तो आप देखो वीक 1 पे आपका 1 जून से लेके 7 जून तक है। इसमें आपका सेम प्रीलिम्स का जैसे वीडियो में था, 6 दिन तक आपको काम करना है और संडे का टास्क आपका अलग है। क्वांट्स में देखो, पहले आपका वीक में आपका टास्क होना चाहिए, पहले तो आपको स्पीड मैथ्स मेंस लेवल का जो स्पीड मैथ्स होता है वो आपको 15 डेली करना है। अब सोर्सेज मैं बाद में बताता हूँ कहाँ से करना है। उसके बाद सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज, मैंने मिसिंग नंबर सीरीज नहीं बोला क्योंकि आपने प्रीलिम्स के टाइम में मिसिंग नंबर सीरीज बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी किया था, लेकिन मेंस में ज़्यादातर आपका मिसिंग नंबर सीरीज नहीं आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज ही आता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज को रखा है, उसको 5 आपको डेली करना है, मेंस लेवल का है। ठीक है, इसके बाद आरआरबीपीओ मेंस लेवल का डीआई का 3 सेट आपको मिक्स डीआई, ऐसे नहीं कि सिर्फ पाई चार्ट कर रहे हो, सिर्फ बार ग्राफ कर रहे हो, सिर्फ टेबल डीआई कर रहे हो, ऐसा नहीं, सब पूरा मिक्स डीआई आपको 3 सेट डेली करना है। तो डेली मतलब 6 दिन तक आप डेली करोगे तो 18 सेट हो जाएगा आपका। इसके बाद फर्स्ट वीक पे आपको ये 3 चैप्टर को करना है, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क। ये तीनों चैप्टर का 10-10-10 मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस आपको इस वीक के अंदर करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप एक दिन पे 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक दिन पे आप 15 कर सकते हैं, उसके बाद 15, ऐसे मतलब ये आप डिवीजन कर लेना। या फिर हर एक दिन पे एक आप 5 करके कर सकते हैं, 6 दिन तक 5 × 6 30 हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद डे 1 से लेकर डे 7 तक का मेंस पीडीएफ बंडल 2024 का, ये गाइडली का है क्योंकि 2025 का तो अब अभी नहीं निकलेगा जून महीने में शायद, तो ये पुराना वाला आपको करना होगा। और अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है तो अच्छा बात है, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद डेली एक मेंस का क्लासेस यूट्यूब से। अब कोई भी टीचर को आप फॉलो करते हो, आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करते हो तो उनका प्रीवियस कुछ वीडियो देखो, प्लेलिस्ट वगैरह। कौशिक मोहंती सर को फॉलो करते हो तो उनका देखो, हर्षल सर को फॉलो करते हो तो उनका देखो। मतलब एक मेंस का क्लासेस आपको डेली आरआरबीपीओ मेंस लेवल का देखना होगा। ये हो गया पहले वीक का टास्क क्वांट्स में। ठीक है, और संडे का टास्क एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है आरआरबीपीओ का। अगर आपके पास, मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से दे दो, टेक्स्ट बुक का भी एग्जाम रिलेवेंट हो गया है लेवल। और 30 मिनट तक प्रॉपर एनालिसिस आपने जो मॉक टेस्ट दिया है हो गया। ये आपका क्वांट्स का पूरा पहला वीक का हो गया। सेकंड रीजनिंग का देखो, पहले वीक में आपको रिवर्सिलॉग्स, कोडेड इनइक्वालिटी, ये 2 चैप्टर इजी चैप्टर है। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी तो एकदम ही ईजी है, एक चेकर बॉक्स होता है वो बना के करना होता है। तो इसका 18 क्वेश्चन करना है सिलॉग्स का, कोडेड इनइक्वालिटीज का 30 क्वेश्चन इस वीक में। 18 क्वेश्चन मतलब ये 6 दिन पे आप डेली 3 का क्वेश्चन कर सकते हो, और 30 क्वेश्चन मतलब इधर आप डेली 5 क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कैसे आप डिवाइड करोगे, ये आपके ऊपर है। फिर मेंस का पजल 3 मिक्स सेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसमें, हाँ इसमें एक और चीज़, इसमें सिर्फ आपको पजल करना है। सिटिंग अरेंजमेंट अभी पहले और सेकेंड वीक पे आपको नहीं करना है। सिटिंग अरेंजमेंट अब देखो कि मैंने 3rd वीक और 4th वीक में रखा है। पहले तो आप पजल कर लो, बॉक्स बेस्ड पजल हो गया, फ्लैट फ्लोर जो पजल होता है वो कर लो। ठीक है, ये अनसर्टन वाला पजल कर लो, ये सब पजल आप कर लो। तो ये आपको 3 मिक्स सेट करना है डेली। कहाँ से करना है ये भी मैं बताता हूँ आगे। उसके बाद इसमें भी सेम आपको डे 1 से लेकर डे 7 तक पीडीएफ बंडल मेंस का करना है, और एक मेंस का क्लासेस यूट्यूब से। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप क्लास करोगे ये आप स्मृति मैम से करो, स्मृति मैम बेस्ट है मेंस के लिए। या फिर अगर आप कोई भी और एडुकेटर को फॉलो करते आ रहे हो पहले से, उनका कर सकते हो। या फिर अगर स्मृति मैम का एक ऑल्टरनेटिव चाहते हो तो वो वर्चुअस बोल के यूट्यूब चैनल है, वो सर का भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग का। और संडे पे सेम एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक से, और 30 मिनट तक का उसका प्रॉपर एनालिसिस हो गया। इंग्लिश का सेम प्रीलिम्स जैसा ही है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का पहले तो आपने 5 रूल पढ़ रखा है, प्रीलिम्स के टाइम आपने पूरा डेली 5 रूल पढ़ते आ रहे थे, वही आपको सेम चीज़ रिपीट करना है डेली 5 रूल। एडिटोरियल क्लास मैंने बोला था, एडिटोरियल क्लास आपको मरते दम तक एकदम करना है, तो उसको तो डेली करना है। और एडिटोरियल क्लास में आपको एक आरसी मिल जाएगा, 2 आरसी मिल जाएगा, एक को स्कीम करना है, एक को नॉर्मल रीड करना है, और 10 या 15 जो भी वोकैब वाला जो क्वेश्चन आता है, मतलब एंटोनिम सिनोनिम, वो करना होता है। ये हो गया। इसके बाद
इस वीक में आपने करना है कि मैच दी कॉलम का 30 क्वेश्चन, और ये होगा आपका मेंस लेवल का, प्रीलिम्स लेवल का नहीं है, मेंस लेवल का होगा। ये भी आप मैं सोर्सेज बाद में बताता हूँ आपको, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका 30 क्वेश्चन करना है डेली 5 करके 6 दिन तक। फिर एक आरसी का टेस्ट देना है, ये आपको टेक्स्ट बुक से देना होगा, मेंस लेवल वाला। आरआरबी पे तो मेंस लेवल ही है, मेंस में इंग्लिश है, तो ये आरसी टेस्ट ये मेंस का दे देना, हो गया। फिर इंग्लिश में भी सेम, डे 1 से लेकर डे 7 तक मेंस पीडीएफ बंडल, और ये आपको गाइडली से ही करना है, पीडीएफ बंडल गाइडली से करना है, हो गया। इसके बाद एक मेंस का क्लास है यूट्यूब से, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वरुण चित्रा सर का देखो। वरुण चित्रा सर जो लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, उनका एक प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन पे सब लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, उधर से आप चेक कर लो, उधर से एक क्लास आप डेली लगाओ, हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स का तो सेम ही है, आप डेली जो जैसे पढ़ते आ रहे थे प्रीलिम्स में भी, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल आप डेली पढ़ो, क्विज दे दो इवनिंग में, और ऐसे आप पूरा 6 दिन तक पढ़ो, और वीकली आपको रिवीजन जो 6 दिन तक किया है उसका कर लो, और क्विजेस वीकली का आता है स्मार्ट कीड़ा के ऐप पे, उधर जाके देख लेना, उधर से आप क्विजेस कर लो उस वीक का। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम आपको करना होगा कि मई मंथ का जो फर्स्ट वीक का जो पीडीएफ है, डिटेल पीडीएफ आपने प्रिंट कराया होगा या फिर पीडीएफ से पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन देना होगा फर्स्ट वीक का, मई मंथ का, हो गया। कंप्यूटर का सेम, मैंने प्रीलिम्स में जैसे वीडियो में बनाया था वही सेम चीज़ रखा मैंने कि ये 5 चैप्टर आप रिवीजन कर लो, प्रीलिम्स के टाइम पे आपने अगर पढ़ा होगा तो आपका इजी रहेगा, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर 5 पढ़ लो। और संडे में अरोड़ा एडुकेटर सर का आरआरबी पीओ का इस साल का 2025 का प्लेलिस्ट सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, शायद 8 या 9 वीडियो डाल दिया है, उसको 2x के स्पीड पे देख लो। और ये कोई थियोरी वीडियो नहीं है, अगर कोई सोच रहा है कि भाई फिर से वीडियो देखना पड़ेगा कम, नहीं, ये थियोरी वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू वीडियो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट वीक 1 का स्ट्रेटजी। अब वीक 2 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, इसमें मैथ्स में क्या करना होगा, स्पीड मैथ्स तो आपको करना ही करना है डेली मेंस लेवल का। उसके बाद पिछले वीक में आपने बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम वर्क किया था, इस वीक में आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम्स एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये तीनों मेंस लेवल का है, ये तीनों आपको करना है। कहाँ से करना है, 10 क्वेश्चंस, या तो आप कोई भी एडुकेटर, कौशिक सर का हो सकता है, हर्षल सर का हो सकता है, कोई भी, आप यूट्यूब पे जाके नॉर्मली सर्च करो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय कौशिक सर, या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय आशीष अरोड़ा सर, कोई ना कोई तो क्लास आपको मिल ही जाएगा 2-2.5 घंटे का, वहाँ से जितना क्वेश्चन होता है उतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इनफ है। या फिर मैं आगे सोर्स बताता हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो। 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 10, ट्रेन प्रॉब्लम का 10, रेशियो प्रोपोर्शन का 10, हो गया। इसके बाद मेंस लेवल का आपको डीआई का सेट, ये 3, ये तो आपको एकदम करके आना है, ठीक है। उसके बाद डे 8 से लेके डे 14 तक आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, पिछले साल का, ये 2024 का, ठीक है, क्योंकि 2025 का अभी तक नहीं आया होगा शायद। और आपको एक मेंस क्लासेस यूट्यूब से लगाना है, या तो आप हर्षल सर से कर सकते हैं, या तो आप कौशिक मोहंती सर से कर सकते हैं, आशीष अरोड़ा, कोई भी आप एडुकेटर को जिसको फॉलो करते हो, मैंने हर्षल सर से किया था, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका क्वांट्स का वीक 2, और संडे पे सेम आपका एक सेक्शनल मॉक टेस्ट है आरआरबी होगा, उसका 30 मिनट तक प्रॉपर एनालिसिस। रीजनिंग पे आ जाओ, पिछले वीक में आपने रिवर्स सिलॉग्स किया था, कोडेड इनइक्वालिटी किया था, इस हफ्ते में आपको कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन का 6 सेट, मतलब हर एक दिन एक एक सेट, और डिस्टेंस डायरेक्शन का 12 सेट, मतलब हर एक दिन 2 करके सेट आपको इस वीक में कंप्लीट करना है। और मेंस का पजल का 3 मिक्स सेट आपको डेली करना है, पिछले वीक के जैसा ही। और डे 8 से लेकर डे 14 तक का मेंस का पीडीएफ बंडल आपको सॉल्व करना है, और डेली एक मेंस क्लासेस, या तो स्मृति मैम, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि स्मृति मैम का क्लासेस देखो, बहुत सारा प्लेलिस्ट उनका पड़ा है, यूट्यूब पे जाके थोड़ा सर्च करो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। या फिर वर्चुअस से भी आप देख सकते हो, मैं दोनों चैनल का ही लिंक कमेंट पे कर दूंगा। इंग्लिश का सेम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का 5 रूल्स आपने जो डेली पढ़ना है वो पढ़ो, एडिटोरियल क्लास डेली करो। पिछले हफ्ते में आपने मैच दी कॉलम करा था मेंस लेवल का, अब एरर डिटेक्शन करना होगा, 30 क्वेश्चन, हर एक दिन आपका 5 क्वेश्चन, ये कैसे करोगे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक आरसी टेस्ट, ये आपको टेक्स्ट बुक से ही देना है। डे 8 से 14 तक का मेंस का पीडीएफ बंडल सॉल्व करो, और डेली एक मेंस क्लासेस वरुण चित्रा सर का, हो गया। या फिर आप कोई और एडुकेटर को फॉलो करते हो, निमिषा बंसल का भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वरुण चित्रा सर का करो, हो गया। करंट अफेयर्स का सेम स्ट्रेटेजी, डेली पढ़ो, डेली क्विज दो,
और वीकली का जो संडे है, संडे में आपने पूरा वीक जो पढ़ा उसको तो रिवीजन करना ही है, क्विजेस के साथ करना है। और पिछले वीक में आपने मई 1 का रिवीजन किया था, इस वाले वीक में आपने मई 2 वीक का रिवीजन करना है। हो गया। और कंप्यूटर में ये 4 टॉपिक आपको इस वीक में पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ अरोड़ा एजुकेटर का जो प्लेलिस्ट है, अब कोई हो सकता है कि सर मैंने तो 8 वीडियो ऑलरेडी देख चुका हूँ और तो अपलोड नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? पुराना वीडियो देखो, पिछले साल का वीडियो देखो। आप जितना वीडियो देखोगे, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, ये करो। ये सिली क्वेश्चंस मत पूछना कि कमेंट्स में मैंने सर प्लेलिस्ट का 8 वीडियो देख लिया या फिर 15 वीडियो था वो देख लिया, अब क्या करे? पिछले साल का देखो भाई, क्वेश्चंस तो एक ही बनेगा ना, ये तो स्टैटिक पार्ट है कंप्यूटर। हो गया, ये हो गया आपका 2nd वीक। 3rd वीक 15 से लेके 22 तक, इसमें भी सेम मेंस का स्पीड मेंस आपको डेली 15 करना है। इस वीक में आपको परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस 30 क्वेश्चंस आपको वीकली करना होगा। मेंस लेवल डीआई का आपका 5 सेट, पिछले 2 वीक में मैंने 3 सेट रखा था, अब इस वीक से आपका 5 सेट हो गया। 5 सेट आपको मिक्स्ड करना है, मिक्स्ड प्रैक्टिस। और डे 15 से लेकर डे 22 तक का मेंस का पीडीएफ बंडल सॉल्व करना है, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। और डेली एक मेंस का क्लासेस यूट्यूब से, या तो हर्षल सर, कौशिक सर, आशीष अरोड़ा सर, या फिर आप कोई अगर और एडुकेटर को फॉलो करते हो तो उनका भी आप देख सकते हो। ठीक है। रीजनिंग पे पिछले वीक में आपने सिलॉग्स, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, ये चारों टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। इस वीक में आपको डेटा सफिशिएंसी करना है और ये बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से। 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है। मशीन इनपुट आउटपुट, ये आपको करना है 12 सेट, मतलब डेली 2 सेट करके। और इसका ना एक वीडियो आता है, आई थिंक वेटरन बोल के यूट्यूब चैनल है उनका, यश राज बोल के एक सर है, उन्होंने लास्ट 5 साल तक जो भी जैसे भी पैटर्न आया है इनपुट आउटपुट का, वो सर ने करा रखा हुआ है। इनपुट आउटपुट का भी है और कोडिंग डिकोडिंग बाई उसका भी है। तो वो दोनों वीडियो का पर्टिकुलर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। वो वीडियो आप देख लो, 4 या 5 घंटे का ऐसा कुछ वीडियो होगा, आप 2 दिन 3 दिन मिलकर देख लो। हो गया। और इस वीक से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। पिछले 2 वीक में आपने पजल किया था मेंस लेवल का, इस वीक से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, डेली 5 सेट। हो गया मेंस लेवल का। कहाँ मिलेगा? वीडियो सोर्सेज से आपको मिल जाएगा, या फिर पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उधर से आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। 4th नंबर पॉइंट, डे 15 से लेकर डे 22 तक का मेंस का पीडीएफ बंडल सॉल्व, ये तो आपको करना ही करना है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, ये 4 नंबर पॉइंट जो मैंने लिखा है हर एक वीक में, इसको आपको स्किप एकदम नहीं करना है। और डेली एक मेंस क्लासेस यूट्यूब से, या तो स्मृति मैम या तो वर्चुअल सर, कोई भी आप कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ स्मृति मैम। हो गया। इसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इंग्लिश का डेली 5 रूल तो आप पढ़ रहे हो। एडिटोरियल क्लास मरते दम तक आपने कर रखा है। क्लोज टेस्ट इस वीक में आपको 30 क्वेश्चंस करना है, ये आपका ऑब्वियसली मेंस लेवल का होना चाहिए, मेंस लेवल। और करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स मतलब लाइक ऐसा हो सकता है, अब क्वेश्चंस देखोगे मेंस का जब पेपर दोगे तो लाइक 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और 3 वर्ड उसमें आगे दे दिया, ए बी ए बी ए बी। अब आपको ऑप्शंस पे दे दिया है बी 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 ए बी ए बी बी ए बी ए बी, ऐसे करके दे दिया है। मतलब तीनों फिलिंग द ब्लैंक्स में ए वाला पोर्शन बैठेगा कि बी वाला पोर्शन, मतलब करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स आपका कैसा होना चाहिए, ये आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करेंगे? अच्छा, मैं सोर्सेज का अगर बात करूँ तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर गाइडली का पीडीएफ बंडल का सब्सक्रिप्शन ले लो। देखो, आप प्रिपरेशन पे उतर रहे हो तो आपको पैसा तो थोड़ा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा ही। तो आप मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो आप गाइडली का पीडीएफ बंडल आराम से खरीद लो, 1 साल का 900 या फिर 1000 ऐसे कुछ रुपया लगेगा, विथ मॉक टेस्ट आप खरीद लो। वहाँ पे आपको ढेर सारा प्रैक्टिस पीडीएफ का मतलब मटेरियल आपको मिल जाएगा, उधर से प्रैक्टिस कर लो। या फिर आप अगर गाइडली का पीडीएफ बंडल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, उधर भी आपको बहुत सारा टेस्ट फॉर्मेट पे आपको मिल जाएगा। हो गया। इसके बाद डे 15 से लेकर डे 22 तक का पीडीएफ बंडल सॉल्व किया और एक मेंस क्लासेस वरुण चित्रा सर का। हो गया। और करंट अफेयर्स में तो सेम आपको डेली पढ़ना है, वीकली उसको रिवीजन देना है। और इस वीक में मतलब 3rd वीक पे जून मंथ के, जून का 2nd वीक का तो रिवीजन आपको देना ही है। और मई का 3rd वीक आपने रिवीजन देना है। और कंप्यूटर में ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करना है और अरोड़ा एडुकेटर सर का वीडियो आपको देखना है। ठीक है। और संडे पे मैथ्स और रीजनिंग का क्या है, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट और 30 मिनट तक का एनालिसिस, दोनों में
आपका सेम है। हो गया। अब आता है कि फोर्थ वीक में आपको क्या करना है। 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फोर्थ वीक में आपको करना है मेंस, स्पीड मैथ्स 15 डेली जैसे करते आ रहे थे। इस वीक में आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड मेंसुरेशन ये करना है। और प्रोबेबिलिटी मैंने लिखना भूल गया, प्रोबेबिलिटी भी आप इधर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी करना है, लाइक मैंने प्रोबेबिलिटी पूरा स्किप कर दिया था, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप करना तो अच्छा बात नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत मतलब हेक्टिक हो रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी को स्किप कर सकते हो, ठीक है। और मेंस लेवल का DI 5 सेट मिक्स्ड ये करना है। और डे 23 से लेकर डे 30 तक का मेंस का PDF बंडल 2024 वाला ये सॉल्व करो 7 दिन तक। और डेली एक मेंस क्लासेस हर्षल सर का। हो गया। और संडे में आपको स्पेशली देखो, मैंने इधर स्पेशली लिखा है कि एलजेब्रा का जो मेंस वीडियो है सर ने मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक। हर्षल सर ने एलजेब्रा के ऊपर एक अलग से वीडियो सर ने यूट्यूब पे बना के रखा है, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा के ऊपर। और एलजेब्रा वाला क्वेश्चंस हर एक मेंस पे, RRBPO हो गया, IBPS मेंस और SBIPO मेंस तो छोड़ ही दो, उधर तो भर भर के आएगा क्वेश्चन। लेकिन RRBPO मेंस पे भी आपका एलजेब्रा के ऊपर 2-3 क्वेश्चन या फिर 4-5 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको देखो। और इधर मैंने संडे को लिखा है कि एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट विदाउट जीए सेक्शन को छोड़ के आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट मेंस का देना है। अगर 2025 का मेंस का मॉक टेस्ट तब तक खुल जाता है तो बहुत अच्छा है, उसमें भी आप जीए अटेम्प्ट कर लो। अगर आपका नहीं खुला तो टेक्स्ट बुक या फिर आपके पास मतलब जिसका भी मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन है उसका जीएस सेक्शन को छोड़ के आप पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट एकदम प्रॉपर टाइमिंग के साथ बैठ के देना, ठीक है। रीजनिंग का अब देखो, पिछले वीक में आपका ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। इस वीक में आपको चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। मैं अगर अपना बात करूं तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पूरा स्किप, एकदम मतलब आंख बंद करके पूरा स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा मतलब वीक पॉइंट इसी में है और मेरा स्कोरिंग पार्ट ये इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स ये सब में था, तो मैंने स्कोर अच्छा खासा कर लिया था मिसलेनियस से। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि मैं पजल और मिसलेनियस से थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूँ तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना होगा। लेकिन इसका मैं बता दूं कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, क्रिटिकल रीजनिंग का 10 या ऐसा कुछ नंबर रहता है आपका, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और मेंस का सीटिंग अरेंजमेंट 5 सेट गाइड के PDF बंडल से आप कर सकते हैं या फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद डे 23 से लेकर डे 30 का मेंस का PDF बंडल सॉल्व कर लिया 7 दिन का। और एक मेंस क्लास डेली आप जो देखते आ रहे हो उसका, स्मृति मैम या फिर वर्चुअस सर। हो गया। इंग्लिश का तो सेम ही है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का डेली 5 रूल हो गया। एडिटोरियल क्लास इस वीक में आपको वर्ड स्वैप करना है 12 सेट, मतलब डेली 2 सेट करके। पैराजम्बल करना है मेंस लेवल का डेली 2 सेट करके। और इधर मैंने गलत लिख दिया, डे 23 से लेकर डे 30 तक मेंस का PDF बंडल आपको सॉल्व करना है। और एक RC आपको टेक्स्ट बुक से देना है और डेली एक मेंस क्लासेस वरुण चित्रा सर का। हो गया। और इसमें वीकली के संडे का क्या करना है, वीकली आपने जो वोकअप बड़ा एडिटोरियल क्लास है उसको रिवीजन देना है, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है सिर्फ इंग्लिश का। हो गया। 30 रूल्स आपने जो पढ़ा है पूरा वीक में उसका रिवीजन। और मई मंथ का पूरा फुल वोकअप जो है ये तो आप करते आ रहे थे, इसके साथ साथ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देना होगा विदाउट GA। अगर पिछले साल का दे रहे हो, अगर इस साल का खुल गया है अभी पता नहीं, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ GA पोर्शन। अगर प्रीवियस ईयर्स का दे रहे हो विदाउट GA, इस साल का दे रहे हो विथ GA। हो गया। करंट अफेयर्स का सेम ही है, डेली पढ़ो, वीकली रिवीजन दो उसको। और इस वीक में आपने मई 4th वीक का भी रिवीजन दे देना है। हो गया। और कंप्यूटर में ये तीनों टॉपिक ही बचा है, इसको आप पढ़ लो। और अरोड़ा एडुकेटर सर का जो क्लास है वो कर लो। तो ये कंप्लीट आपका मेंस का पूरा टू डू लिस्ट होना चाहिए फॉर द जून मंथ। और जून मंथ पे आपको एकदम भी प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है। मैं अभी तक चीख चीख के बोलता है कि भाई मई एंड तक प्रीलिम्स पढ़ लो, जितना इच्छा प्रीलिम्स पढ़ लो, जितना इच्छा करे प्रीलिम्स पढ़ लो। कई लोग पूछते भी है सर मेंस कब पढ़े, मेंस भाई अब पढ़ो मेंस। अब पूरा जून महीने में आपको एकदम प्रीलिम्स के लिए चिंता नहीं करना है, प्रीलिम्स आपको देखना ही नहीं है एकदम पलट के, ठीक है। पूरा जून मंथ आप मेंस पे दो और जुलाई के 15 तारीख तक आप पूरा मेंस दो। हो गया। उसके बाद से फिर प्रीलिम्स लेके बैठना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा, आप देख सकते हो टाइम टेबल, ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है मेंस का पूरा स्ट्रेटेजी कंप्लीट करना है जून मंथ का। और सोर्सेज का अगर बात करूँ तो देखो, मैंने तो कुछ सोर्सेज ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता था, लेकिन कुछ कॉपीराइट्स के लिए मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और उन्होंने मेरा ID भी ब्लॉक कर दिया, मैं नाम ले लूँगा, कुछ कंपनी है
तो आप टेक्स्ट बुक या फिर कोई गाइड का PDF बंडल आप खरीद लो। देखो, आपको कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर आपको 80,000 रुपये का मंथली सैलरी का एक जॉब चाहिए तो आपको पहले तो कुछ मतलब गंवाना पड़ेगा ना, फिर तो आएगा वो रिटर्न। तो आपको एक ना एक तो परचेस करना ही होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गाइडली का PDF बंडल ले लो। उसमें आपका मतलब कंप्लीट पैकेज है, आपका मॉक टेस्ट से लेके प्रैक्टिस PDF सब कुछ मिल जाएगा, और एक टेक्स्ट बुक या फिर ऑलिव बोर्ड का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा वीडियो, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। और डिस्क्रिप्शन पे एक बार चेक कर लेना, मस्ट डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर ही लेना, उधर मैं बहुत सारा अच्छा खासा लिंक दे दूंगा, आपका यूज़फुल लिंक। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू गाइज।